नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में सरकार नायब 2 का आगाज हो गया है। कल सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड में दिखाई दिए। कल सरकार बनी और आज चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को नायब सौगात दी है। बता दें कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रोनिक किडनी रोगियों के निशुल्क डायलिसिस सेवा मिलेगी और भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में भी निशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके बाद सभी मंत्रियों को उनके कार्यकाल के लिए जो है कार्यालय दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान कुमारी सैलजा और सभी विधायक मौजूद रहे। तो वही बता दें कि पार्टी हाईकमान की तरफ से भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन भी बैठक में पहुंचे। कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा ने विधायकों से मुलाकात की। बैठक के बाद पर्यवेक्षक अजय माकन का बयान भी आया है। सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है। साथ ही कहा कि हमने सभी विधायकों से बात कर उनकी राय जानी है। विधायकों की राय को पार्टी आलाकमान से अवगत करवा दिया जाएगा। पार्टी आलाकमान विधायक दल के नेता पर फैसला करेगा। लेकिन आज मसला में सवाल ये कि क्या होगा नई नायब सरकार का विकास का रोडमैप। सवाल ये भी कि क्या जो जिस तरीके से नई नायब सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां सामने नजर आए। चलिए आपको सीधे आज जो है प्रतिक्रियाओं का जो मेरे साइन हुए हैं फाइल के ऊपर, वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपए का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है, लगभग 20 से 25 हजार रुपए महीने का उसका खर्चा। परंतु हमारी सरकार ने काम किए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई। हमारी सरकार ने काबिलियत के आधार पर बच्चों को नौकरियां दी। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार से भूमि माफिया के साथ मिलकर भोले वाले किसानों की जमीनों को लूट लिया जाता था, उस पर रोक लगाई है। हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया है। आज हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी गठन के बाद नायब सैनी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की आज पहली मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे प्रदेश के अंदर जैसे पैडी की परचेज चल रही है, पूरे प्रदेश में उसमें चिंता करते हुए किसी प्रकार की किसान भाइयों को दिक्कत न आए, निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ अधिकारी मंडियों में जा करके मंडियों को संभालेंगे। किसी प्रकार की चाहे लिफ्टिंग के मामले में है, परचेज के मामले को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली, जब भी कोई सरकार का गठन होता है तो ओथ जरूरी होती है। तो हमने कैबिनेट की मीटिंग में हमने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। आज एआईसीसी से 4 ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी, मैं डी सिंह देव जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, हम चारों आज यहाँ पर आए और कांग्रेस विधायक दल की यहाँ पर मीटिंग हुई। और कांग्रेस विधायक दल की शुरुआत में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक प्रस्ताव पढ़ा कि कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से फैसला करता है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने का अधिकार
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को है और उस प्रस्ताव का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी ने किया और वहां पर सभी जितने भी विधायक थे सब लोगों ने सर्वसम्मति से तो मसला में चर्चा करेंगे। सवाल यही कि अब नायब सरकार के सामने विकास का कौन सा जो है किस तरीके से रोड मैप रहने वाला है, और सवाल ये भी कि नई नायब सरकार के सामने चुनौतियां कौन कौन सी होंगी। तो इस पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। राजवीर रोहेला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अनुसूरा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका। तो सबसे पहले जो है मसला में राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजवीर जी, आज कैबिनेट बैठक होती है और कल हमने शपथ ग्रहण देखी, तो ऐसे में एक्शन मोड में लगातार जो है पहले दिन से जो है यहां पर नायब सैनी ने जिस तरीके से फैसला लिया है, किडनी रोगियों के लिए फ्री किया है, और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया, कौन से रोडमैप जो है आज चर्चा हुई, किस तरीके से जो है आगामी रोडमैप विकास के हरियाणा में देखने को मिलेंगे? भव्य शपथ समारोह में जहां लाखों की संख्या में हरियाणा का जन पहुंचा था पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में, ये हरियाणा के लिए ऐतिहासिक पल था, क्योंकि तीसरी बार किसी सरकार ने शपथ ली है हरियाणा में। 2 बार तो हुई है, लेकिन तीसरी बार हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने प्रो इनकमेंसी के तहत सरकार बनाई है। जनता ने जो 10 साल में काम किए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं। तो ये हो गया सरकार के शपथ का बाद। आज से सुबह मीटिंग हुई कैबिनेट की, और इसकी कल अधिसूचना जारी कर दी गई थी। तो उसमें जो फैसले लिए गए हैं वो बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो हरदीप अजीज नायब सैनी जी, तो उन्होंने तो पहले एक वादा किया था कि मैं शपथ जब लूंगा जब मैं 24 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइनिंग दी और बच्चों के ज्वाइनिंग लेकर पहुंचने शुरू हो गए। ये हो गया हमारा जो काम वो किया, जुबान के धनी नायब सैनी जी। ये उनका एक वायदा था जो उन्होंने पूरा किया, और कैबिनेट में भी उसकी चर्चा हुई। उसके बाद जो एक आरक्षण का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है, एसटी आरक्षण पर उसको लागू कर दिया तुरंत प्रभाव से। डायलिसिस वाला जो एक मसला आया था, बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, तो डायलिसिस के लिए फ्री कर दिया हर एक हॉस्पिटल में, और उसके लिए जो सुविधाएं है वो सुविधाएं जल्दी जुटाई जाएंगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सरकार काम नहीं करेगी, सरकार बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह काम करेगी, और जो विपक्ष के जो साथी है उनका अपना जो एक एजेंडा होता है वो अपने चलाते रहेंगे 5 साल। क्योंकि ये जो मैंडेट दिया है 5 साल के लिए नहीं दिया, 15-20 साल के लिए दिया है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब मान लीजिए हर बिरादरी ने वोट दिया, हर वर्ग ने वोट दिया, गरीब ने, अमीर ने, शोषित ने, वंचित ने, हर उस वर्ग ने वोट दिया। जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को चाहता था कि बेलुटेरों की सरकार न आई, और उनको जो आईना दिखाया है, जो बात देते कि जो तानाशाही का जो इन्हें 72 सीटें बांट के वो लोग मतलब उन्होंने जो ठगने का काम किया, 2560 जो फार्म भरवाए थे बीच झाड़ने वाले, तो वो भी जनता ने पूरा देखा उन लोगों। और जो वीडियो वायरल हुए उनके नेताओं में जो फ्रेंचाइजी बांटी गई, भाई नौकरी की 2000 नौकरी मैं दूंगा, 5000, ये ठेकेदार बन के घूम रहे थे। तो जनता और युवा में इस चीज का रोष था। क्योंकि आप ये देखिए 10 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा है उसमें हमने 1.5 लाख के करीब पक्की नौकरियां दी है, जबकि जो कांग्रेस है उसने 86,000 दी थी। मैं नहीं कह रहा है डाटा बोल रहा है सरकार का, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा है इसमें। तो ये चीज दर्शाती है कि जनता का भरोसा हम फिर जीतने में कायम हुए हैं, और जनता का भरोसा हमने इसलिए जीता कि भाई 10 दिन के हलवे में, 10 दिन की दारू में, 10 दिन के तेल में 10 साल का दया नहीं होने देंगे। जो सरकार ने 10 साल में काम किए हैं वो काम बोल रहे हैं। शैलजा जी का जो अपमान किया गया, जो वीडियो वायरल करवाई गई, जो एक पूरे वो एक साजिश के तहत अन्य नेताओं को ठिकाने लगाया गया, जो सारा हरियाणा ने देखा है। और जो अब इन्होंने जो हुड्डा साहब ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है, वो दबाव है कि भाई मतलब मेरी तरफ से एक मतलब एलओपी बनाया जाए या प्रदेश में मेरी तरफ से बनाया जाए। कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति है जो हुड्डा साहब लगातार करते आ रहे हैं। और 2014 के 2005 के बाद हुड्डा साहब के नेतृत्व में तीन चुनाव हारेगा, और तीनों कांग्रेस हारी। तीनों चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारी, 45 का आंकड़ा कभी छू नहीं पाई। तो आप ये बताइए, आप मान के चलिए 10 साल का चैप्टर क्लोज कर दिया जनता ने, वो कितनी बार चुनाव लड़ रहे, जनता उनको पकड़ के देगी।
ये जनता ने फैसला कर रखा है। आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास की राजनीति में बात करेगा, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करेगा, उसको आईने दिखाने का काम हरियाणा की बहादुर जनता करेगी। ठीक ठीक है राजवीर जी। डिबेट को ओपन करते हुए जी कमल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद जो है ताबड़तोड़ एक्शंस में यहाँ पर फैसले भी आज के दिन लिए गए और अमूमन जो है अपेक्षाओं के अनुरूप जो है फैसले लेती है सरकार। जो है कोई भी सरकार होगी, कैबिनेट की बैठक होती है, बैठक में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अगर तीसरी बार अगर हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी, तो क्या यहाँ पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार जो है अग्रसर होती हुई नजर आ रही है? कमल जी। नहीं जी, आपने कहा कि ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये शुरू के चौंचलेबाजी है। और मैं हैरान होती हूँ कि राजवीर रोहिल्ला का अनपढ़, कई पहले भी लोग अनपढ़ होते थे लेकिन बात सच्ची करते थे, लेकिन ये धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हैं, धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। मैं तो ये कहूंगी सिंधु भर पानी ढूंढ लीजिए अपने लिए आप मिस्टर रोहिल्ला, राजवीर रोहिल्ला जी। 20,000 की जो आप बात करते हैं, करोड़ों में टिकट आपने बेचे, इसका जिक्र कहीं नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो सब अंडर टेबल दिए गए। मतलब एक मिनट बीच मत बोलो, 30 मिनट सोमवार के टिकट कितने में टिकट वो तो प्राइमरी मेंबर में नहीं रहा। किसको चुप कराइए, ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बोलेगा तो सुनेगा मेरे से भी फिर। हाँ जी, सुनिए अब आप जरा। करोड़ों में मैंने कहा बेची, और ये भर्तियां कहाँ है, किसकी है जो बोल रहे हैं भर्तियां हो रही है, वो तो अभी कोई नजर नहीं आ रही। और नायक सैनी ने तो कहा था मैं शपथ बाद में लूंगा, लेकिन भर्तियां 25 बार पहले कर दूंगा। वो कहाँ है भाई भर्तियां, पहले तो ये बताना। दूसरी बात, हरियाणा सिविल सर्विसेज में से बात सुनते जाइएगा गौरव जी, आपके चैनल देखने वाले भी सुने। हरियाणा सिविल सर्विस में पहले होता था 15 साल का डोमिसाइल के 15 साल से बंदा रेजिडेंट हो वहां का। उसके बाद इन्होंने कभी 3 साल बोल दिया कि कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, यानी कि बाहर के लोगों को लाकर दबाकर तो इन्होंने भर्तियां करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इन्होंने चावल की मैं बात बता दूं कि इनको खाने में चावल मिला जो बचे गई 2015, गिनती नोट कर लो राजवीर रोहिल्ला। 2015 हरियाणा परिवहन की बसें आपने की, लेटर बाकायदा पड़ा, कहोगे तो वो दिखा भी दूंगी मैं लेटर पड़ा है कि आदेश दिए गए हैं कि इतने लोगों को खाना भी बनेगा और उनको फूड के पैकेट भी दिए जाए। और हमारे आगे बात चोरी बिना लोरी वाली हमारी मर्जी है, आगे चोरी बिना लोरी वाली बात हम लोग ज्यादा करेंगे। बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं काउंटर भी लूंगा, मैं काउंटर क्वेश्चन भी लूंगा मैं। ठीक है, मैंने आपका टेक जानना चाहा, मैम आपकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या रहेगी? अगर जनता गारंटी सुनिए, जी प्लीज। जनता ने अगर वोट दिया होता तो जनता आती सारे कार्यकर्ताओं के लिए 2015 में आंकड़ा नोट कर ले, भाजपा का प्रवक्ता 2015 32 का ऑर्डर दिया था और डीसी को ही बोला था, चीफ सेक्रेटरी ने डीसी को खत लिखा कि भाई ये सारे इंतजाम होने चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, उनको बस में भी खाना मिले, ट्रैवल भी फ्री मिले, वो सारा हमारे खर्चे पर। क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिया था, जनता ने आज जैसे चाटुकार गए थे जो सरकार के चरण चुंबक हैं और उनसे तलवे चाहते हैं। और कुछ बातें बताना चाहूंगी मैं। एक बात चावल पे बताना चाहूंगी, इन्होंने राशन में जो है ना चावल देना बंद कर दिया है। जैसे इनके जो नए नए फैसले हैं भाजपा के, चावल जो है कार्यकर्ताओं को तो मिल सकते हैं खाने के लिए फूड पैकेट में, लेकिन हमारे गरीबों को चावल अब देना बंद कर देंगे, पहली बात। किसानों के लिए इन्होंने क्या कुठाराघात किया है, सुनिए गौरव जी, किसानों पर क्या कुठाराघात किया आते ही कि जो पराली जलाएगा उसके ऊपर FIR होगी और उसको 2 साल तक MSP नहीं मिलेगी, यानी कि चोर दरवाजे से आप MSP को नहीं देने का प्रयास नहीं देंगे। आप यही काम करेंगे, पराली नाम करें तो जो उनको सीडर मिलते हैं तो वो 80,000 50% सब्सिडी के बाद भी 80,000 का पड़ता है। 1 एकड़ 2 एकड़ वाला जमीन का किसान क्या करेगा, जरा मुझे इसका जवाब देंगे। और एक दो बातें कहना चाहेंगे। अनिल भी कहते थे कि मैं नया सैनिक के अंदर काम नहीं करूंगा, फिर कहते थे चपरासी भी बना दो। इनके लोगों की कोई रीढ़ जमानी नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं भी बैठ जाते ठुक कर चाट भी लेते हैं। ये चाहे वो राविंद्र जी चाहे चाहे ये इनके अनिल मिर्ज हैं जो कह रहे थे हमें CM बनना है और उनको बनाया नहीं गया जो कि सीनियरिटी के बेसिस पर था। दूसरी बात, 14,500 डॉक्टरों की भर्ती में बाकी पड़ी है। आयुष्मान योजना आपकी फेल हो गई तो क्या आपने किया, फिर 5 लाख का भी इलाज दे पाए सारे तो आयुष्मान बंद पड़े हैं आपके। आयुष्मान तो बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने इलाज किसी का नहीं दिया। 5 लाख का 10 लाख का आपने कर दिया कि हम 10 लाख का इलाज देंगे, लेकिन आप अब किडनी पर भी आ गए हैं। लोगों की किडनियों पर नजर है क्या?
और दूसरी बात, IMA के 300 करोड़ पेंडिंग पड़े हैं जो अभी नहीं दिए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगी, महिलाओं को 2100 रुपये कब देंगे, 500 में सिलेंडर कब देंगे, जो अपने वादे अपने वादे बोले हमें कॉपी पेस्ट करा, वो कब शुरू करेंगे, जरा मुझे ये बताएं। और एक बात कहना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा लाखों की संख्या में, मैंने बताया ना 2015-32 इन्होंने किया, बताया मेरे पास लेटर है, अगर आप कहेंगे तो मैं आप जूम करके दिखा सकते हैं सर, मैं लेटर भी दिखा देती हूँ आपको मैं। ठीक, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा गौरव जी। ठीक है मैम, आप जो है उस लेटर को जो है आप दिखाना जा रही हैं, उसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं दूसरे मेहमानों के पास जो है प्रतिक्रिया ले लेता हूँ और डिबेट में। जी जी सर लेटर 1 मिनट दिखाने दीजिए प्लीज। ठीक है, आप उसे निकाल के रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। मशीनों से सत्ता में आई भाजपा, अफसरों को बद भरमाने के निर्देश सुनिए जरा सर। फरीदाबाद 16 अक्टूबर, ये देखिए ये लेटर है, ये किसने किसको लिखा। निदेशालय राज्य परिवहन, देख लो ध्यान से राजवरी रोहिला, तुम देखो, आंखें खोल कर देखो, ये तो चश्मा पहनो, रुक जाओ जरा, ठीक है। 2015-25 किसी के बात की है क्या, फ्री में जो आप लोग आपको लेके जाएंगे। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। क्यों उनको ऑर्डर दिया गया। ठीक है मैम, आपकी प्रतिक्रिया होगी, मैं आपके पास आऊंगा सवाल लेकर जो है, मैं लौट रहा हूँ। अनुज जी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टेक क्या है। जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, दोनों के पास। ठीक अनुज, सबसे पहले तो सबको नमस्कार, राम राम। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगी उन सभी चयनित युवाओं को जिनका ग्रुप सी और ग्रुप बी में सिलेक्शन हुआ है, पूरे हरियाणा के युवाओं को। और मैं आप बाद में बोल लीजिएगा, आप अपने समय पे बोल लीजिएगा। युवाओं का रोजगार इनेलो के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा रहेगा। जिस तरीके से हरियाणा के युवाओं का पलायन हो रहा था, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे काम करेगी। हालांकि ये भर्ती काफी नहीं है, और भर्तियां सरकार निकाले और हमारे युवाओं को रोजगार दे ताकि युवाओं का पलायन ना हो। लेकिन आप लोगों ने कुछ भर्तियां की, उसके लिए आपका धन्यवाद। और सभी युवाओं को, हरियाणा के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये भी कहूंगी कि बिल्कुल इनेलो के पैटर्न पे नौकरियां दी गई हैं। जिस तरीके से इनेलो के राज्य में पूरे हरियाणा के अंदर लगभग हर गांव के अंदर नौकरियां जाती थी, एक क्षेत्रवाद नहीं होता था कि एक ही जिले में या एक ही क्षेत्र में नौकरियां दी जाएं, वो नहीं किया गया। ये भी मैं पॉजिटिव बात मानती हूँ। उसके बाद दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि क्रोनिक किडनी मरीजों के लिए जो फ्री डायलिसिस करने का सरकारी हॉस्पिटलों में निर्णय लिया गया है, मैं उसका भी बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का। ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं उम्मीद करूंगी कि भविष्य में इस तरह के और फैसले भी सरकार लेगी। देखिए, एक प्रवक्ता, एक पार्टी के तौर पे हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम अंध विरोध करने लग जाएं। अच्छा फैसला अगर कोई होगा उसका स्वागत होना चाहिए, इनेलो करेगी। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस का, इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो और बेहतर तरीके से हो। उसके बाद पराली पे जो फैसला लिया गया है उसके लिए मैं भाजपा को ये कहना चाहूंगी कि ये जो सख्त बातें की गई हैं किसानों के लिए कि FIR की जाएगी और 2 साल तक MSP पे फसल नहीं ली जाएगी, तो मैं यहाँ कहूंगी कि MSP पे तो फसलें अभी भी नहीं ली जा रही। MSP की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन MSP किसानों को मिलती नहीं है। मैं निवेदन करूंगी क्योंकि भाजपा सत्ता में है तो आप ज्यादा से ज्यादा धान का उठान करिए। मंडियां अति पड़ी हैं धान से और जितना जल्दी हो सके धान का उठान कीजिए। MSP तो वो किसान ही बता देगा MSP मिला है या नहीं मिला। हाँ, MSP की बात जरूर हो रही है। तो हाँ, ये बिल्कुल ये ठीक है। मैं मानती हूँ कि पराली जलानी नहीं चाहिए। जो धरती की उपजाऊ शक्ति है वो खराब होती है, हमारी जमीनें खराब होती हैं। पराली का उचित प्रबंधन सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसान एजुकेटेड नहीं है इसीलिए वो किसान है और सरकार का काम है किसान को एजुकेट करना, ना कि किसान को धमकाना कि हम आपको FIR कर देंगे या हम आपको 2 साल की सजा दे देंगे। ये रवैया ठीक नहीं है। आप किसान को एजुकेट करिए और उसको असिस्ट करिए कि वो पराली का मैनेजमेंट कर पाए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है,
आपकी प्रतिक्रिया का भी रिएक्शन जो है राजवीर जी से लेंगे। विनय जी, किस तरीके की जो है आगामी जो आपकी अपेक्षाएं या फिर जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरी उतरने के लिए सरकार तैयार नजर आ रही है आपको? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तीसरी बार उन्होंने टेक्निकली जो है तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। नायब साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए, लेकिन ऐसा लग रहा था रोहिला साहब को सुनकर कि पहला डिबेट है उनका मंत्रिमंडल को भी एक बार बधाई। सरकार ने शपथ ले ली 8-9 दिन की मशक्कत के बाद। तो देखिए, पहली डिबेट है ये मंत्रिमंडल बनने के बाद, चुनाव के बाद। लेकिन रोहिला साहब को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चुनाव हुआ नहीं है, अभी चुनाव होना है। उनके वक्तव्य में जिस तरह मेरे ख्याल से कम उन्होंने 5-6 बार हुड्डा साहब का नाम लिया, 5-6 बार कांग्रेस का नाम लिया, शैलजा जी का नाम लिया, तो ऐसा लग रहा था कि अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव होना है। हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई देखिए, सब बधाई दिया, अनु जी ने उनको बड़ी बधाई दी है, बहुत सकारात्मक बातें की हैं। और मैं भी यही कहूंगा, देखिए पहला डिबेट है, हम कोई भी अंध विरोध नहीं करना चाहते। हम तो उम्मीद, देखिए सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार हमारी भी है। जो मेरे क्षेत्र से विधायक बना है, चाहे मैंने वोट दिया ना दिया, वो मेरा प्रतिनिधि है। तो हम तो उम्मीद करेंगे भाई सरकार अच्छा काम करे। तो ये अंधविरोध का इस्तेमाल दोनों ही प्रवक्ताओं ने अंधविरोध शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस की तरफ तो नहीं है इशारा आपका? नहीं, देखिए किसी की तरफ इशारा नहीं है। देखिए, इस तरह की बात हम करना ही नहीं चाहते। देखिए, वो स्वतंत्र है। देखिए, कमल मैडम जो है वो अपने बात अपनी पार्टी की तरफ से रखती है। हम क्यों इशारा करेंगे भाई, हम तो अपनी बात रखेंगे ना। देखिए, हमारा कोई इशारा नहीं है। देखिए, उन्होंने कमल जी ने भी जो बातें रखी है, ऐसा तो नहीं है वो कोई झूठ बोल रही है। ठीक है, उन्होंने जो बातें रखी है उनमें भी कुछ ना कुछ, आप इसका देखिए, आप इसको देखिए, दर्शक इसको परखेंगे कि भाई वो सच बोल रही है क्या बोल रही है। तो हम कोई इशारा नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप देखिए, पहले अब डबल इंजन की सरकार को 10 साल हो गए। पहले ये कांग्रेस के गड्ढे भर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी खुद कहती थी कि भाई हम तो कांग्रेस के गड्ढे, पहले 5 साल हमने कांग्रेस के गड्ढे भरे। उसका 10 साल हो गए। उसके बाद भी जो इन्होंने देखो जिस तरह चुनाव लड़ा, ठीक है, चुनाव लड़ा, अच्छी बात है, वो एक युद्ध की तरह लड़ते हैं, अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सरकार आपकी बन गई, लेकिन अब आप जनता के लिए काम करें, ठीक है, अब राजनीति ना हो। तो मैं कहना बस ये चाह रहा था कि आपने पहले 5 साल कांग्रेस के गड्ढे भरे, अब आपको तीसरी टर्म मिली है। और देखिए, इस तरह ऐसा लग रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार सरकार बन के आई है। इनके विधायक जो है, अभी मंत्री बनने से पहले भी फरीदाबाद के कुछ 2 विधायक थे जिन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी नगर निगम के अधिकारियों के साथ कि ऐसे नहीं चलेगा, आप काम में लग जाइए और गरीब को नहीं सताया जाएगा। भाई साहब, आप ही की सरकार थी, तो क्या गरीबों को सताया जा रहा था? क्या छोड़िए, मैं नकारात्मक बात नहीं करूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब आपने जो पिछले 5 साल 10 साल में अपने खुद गड्ढे किए हैं, तो उन गड्ढों को भरिए और प्रदेश को आगे लेकर जाइए। प्रदेश पर जो इतना कर्ज है, हम उम्मीद करते हैं वो कम होगा। आपने ठीक है, स्वागत करते हैं हम, अभी आपके जो ताबड़तोड़ आपने फैसले किए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, सरकारी अस्पताल, अब आप देखिए, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है जी। उसमें एक ही अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, बड़ा अस्पताल जिसे हम कहते हैं, बादशाह खान के नाम से जो है। ठीक है, अब इतने बड़े शहर के लिए अगर आप देखिए, बॉर्डर से लेकर के और होटल में जाके खत्म होता है, 90-100 किलोमीटर है क्षेत्र है। ठीक है, तो एक अस्पताल फरीदाबाद में है, पलवल में कितना बड़ा अस्पताल है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फरीदाबाद में जो अस्पताल है वो बहुत, उसमें सुविधाएं जो है वो कम पड़ जाती हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी बढ़ाया जाएगा ताकि लोग आसानी से आए और इलाज अपना मुफ्त कराएं। क्योंकि देखिए, अगर लोग आएंगे और वहां लंबी लंबी लाइनें होंगी और डॉक्टर नहीं होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये जैसे घोषणा मात्र ही बनकर रह जाएगी। और ये सारे आप काम करें, अच्छे स्कूल बनाए। मैं तो स्वागत करूंगा जब हमें सुनने को मिलेगा डिबेट में कि हमने आज फलाना जगह पे एक मॉडल स्कूल बना दिया, उसका शिलान्यास कर दिया, और 1 साल बाद उस मॉडल स्कूल का उद्घाटन हो गया भाई, और हम पूरे हरियाणा में ऐसे स्कूल बनाएंगे। देखिए, यही राजनीति करने तो हम आए थे, यही राजनीति करने तो अरविंद केजरीवाल जी आए थे।
वो राजनीति नहीं करना चाहते थे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्हें तो कहा गया कि आइए लड़के देखिए, इतना आसान नहीं है, और उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो काम दिल्ली में हमने करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमसे सीख कर उस पर काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है। अच्छी राजनीति की शुरुआत हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2029 में जब चुनाव होंगे तो उस वक्त हुड्डा साहब, शैलजा जी, कांग्रेस, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन मुद्दों का जिक्र ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे और न ही डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे। वो अपने बोलेंगे कि भाई काम बोलता है, काम किया तो वोट दो। इस तरह की भाषा का प्रयोग वो करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं अगले चुनाव में। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ही जो है अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन सवाल बरकरार बना हुआ है कि नई नायब सरकार के सामने कौन सी जो है चुनौतियां सामने आ सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। मुझे लेफ्ट ले। हाँ बच्चे। सत श्री अकाल जी। दिलजीत, तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। सर आप रहते कहाँ हैं? मैं हैदरपुर रहता हूँ मैम। जी, हकीम साहब से कैसे जुड़े? ये हकीम साहब से प्रोग्राम देखता रहा मैं डेली टीवी में, 1 घंटा 2 घंटा सारे काम छोड़ के देखता हूँ। आपको क्या कुछ बीमारी थी? हमारी घुटने से दर्द से बहुत परेशान था मैम, की हिम्मत नहीं होती थी काम करने की, घुटने सूज जाते थे मेरा। तो एक टीवी में प्रोग्राम देखता था डेली में, तो मेरी वाइफ ने बोला कि गोसिया मंगा के खा के देख लो एक बार। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, गोसिया मंगाया मैंने। वो दवाई खाया मैंने, 20 नंबर से खाना शुरू किया। 23 का मेरा टिकट था, गांव गया। मालिक के बोल के जा बाबूजी मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं गांव गया। हफ्ते भर में मेरे को बहुत आराम हुआ मैम, किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी, उसे चला जाता था, चला आता था। 3-4 महीने में दवाई खाया, आराम हो गया। मेरी हिम्मत पड़ी कि मैं दिल्ली जाके दोबारा काम करूंगा। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। है आपका और मसला में चर्चा। हरियाणा के रोड मैप को लेकर जिस तरीके से जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद में कैबिनेट बैठक होती है और बैठक में जो है फैसले लिए जाते हैं, उसकी अपेक्षा, जनता की अपेक्षाएं सरकार से रहती हैं कि तीसरी बार अगर सरकार जो है सामने आई है और ऐसे में जो है जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो 3 गुनी भी हो जाती हैं। उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे सवाल हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ मेहमानों का भी पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजवीर जी, ब्रेक से पहले जो है तीनों मेहमानों को आपने सुना, जो है कमल जी ने भी अपनी तरीके से जो है प्रतिक्रिया दी और जो है अनुसूरा जी और विनय यादव ने जो है यहाँ पर अपनी तरफ से जो है अपनी तरीके से प्रतिक्रियाएं दी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका टेक क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है कमल हांडा जी जो है आपके ऊपर जो है यहाँ
एग्रेसिव मोड में आपको खामियां को गिनाया, उन पर आपका क्या टेक है? उनको मैं कमल आजाद जी को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका अपना जो भी होता है अपने घर से बहुत सीरियस थी। तो मैं ये हमारी बड़ी बहनों में बड़ा सम्मान करता हूँ और थोड़ा सा मैं उसके मस्जिद की मतलब मैंने आप बहन है मेरी, मेरा कोई ऐसी मनसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी जो बहन ने खाने की बात की, तो बहन में जानकारी होनी चाहिए तो शपथ समारोह सरकारी कार्यक्रम था और सरकार का दायित्व बनता है जब भी कोई आयोजन हो की पूरी व्यवस्था वो करे। उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं होता, उसमें पूरी जनता होती है। उसका जो पूरा एक प्रोटोकॉल है, उसके प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं, उसके पूरा एक डिपार्टमेंट होता है इन चीजों के लिए। तो बंदी 2 साल सत्ता में आएंगे, 2 साल से सत्ता में आएंगे तो किसी को होगी, किसी को करोगे। अरे बंदी 14 नंबर जी के भवन में बैठा हुआ मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, छोटे नंबर अपना डिपार्टमेंट काम करेगा वो, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ठीक है। तो ये खाने की बात है, ये खाने की बात है। जब जीके के प्रश्न ना लाओ ना फालतू की, तो मुद्दे को बात करवा दो। तो इनका क्या आगे मैंने खाने की सुनो खाने की रहने की व्यवस्था डिपार्टमेंट करता है सरकारी कार्यक्रम का, और सरकारी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। नौकरी की बात आ जाओ, इन लोगों ने 34,000 नौकरियां दी थी, हमने 43,000 दिया थी। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात को, 34,000 नौकरियां जुबान के धनी नायब सेठी जी ने दी है। उन्होंने पहले वादा किया था कि मैं शपथ लूंगा और उससे पहले मतलब ज्वाइनिंग करवाऊंगा, तो वो चीजें दोनों चीजें करके दिखा दी। बीएससी समाज के लिए जो फैसला आया वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि कुछ दिक्कत जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जजों की बेंच में 6 से फैसला दिया है, तो वो फैसला हरियाणा सरकार ने जो क्या तो लागू कर दिया, जिससे शोषित वंचितों को और मजबूती मिलेगी, उन्हें और संबल मिलेगा और उन्हें मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। जो आयुष्मान की बात है, हमने 30 लाख करोड़ बनाए हैं, 817 करोड़ रुपए हमने दिए हैं पिछली सरकार में। हाँ, मैं मान सकता हूँ एक आदमी का कोई देखो सरकार की तंत्र है कि थोड़ी बहुत वो रह जाती है, तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान रहेगा, रोजगार पर ध्यान रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, इनके हमारे नेता को ले गए ये लोग उड़ा के, वो सुशीतों में रैली कर रहे थे 1 बजे, तो 3 बजे वो मंदिरगढ़ में उद्धव साहब और राहुल गांधी की पार्टी के वो जो विकास था ना वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर किया था 152D का, जिसका उपयोग असल तौर जी ने किया और आज वो बता भी रहे क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ये चीजें राजनीति में तो संभावना ऐसे होता है तो संभावना हो जाती है। तो मैं अंदर जी से सिर्फ ये निवेदन करूंगा, आप कंक्रीट मुद्दे उठाइए, आपका हक बनता है, विपक्ष का हक बनता है, लेकिन आप विपक्ष की आपने कोई भूमिका नहीं भाई। आप लोगों ने जो पीछे जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, किसान पहलवान वो जो हमारा एक व्यवस्थाएं बनाई थी आपने, बांधना से लेकर सोनीपत तक, आपका सुपड़ा साफ हो गया, आपका सुपड़ा साफ हो गया। बांधना कितनी बड़ी सीट है, बांधना कितनी बड़ी सीट है। आपको ऐसा लग रहा है आपको देखते हुए, आपको सुनते हुए कि आप अभी चुनावी मोड में एक्टिव है? नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो मुझे अमन भाई अपना कोई बात नहीं कह लेंगे। इनका बेचारा खुद कुछ नहीं जबान से तो रखिए इनकी, इतना एक बार ले गए हाथ घर में कोई बात नहीं, हल्का माहौल, मैंने माहौल को हल्का बनाने के लिए ये बातें कही है। नायब कहने की बंजे 1 मिनट कोई बात नहीं, मैं देंगे जवाब, मेरा मोमेंट पर इधर उधर हो जाता है। फिर नायब सैनी जी एक जनता के रूप में उभरे, इस चुनाव में उन्होंने लगातार रैलियां करके लगातार जनता को आकर्षित किया है और जनता ने वोट दिए हैं हमारी नीतियों पर, हमारे नेताओं के जो व्याख्यान थे उन पर भरोसा करके। वरना एक जात से तो कोई पंचायत का मेंबर भी नहीं बनता, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने पूरा नेगेटिव सेट किया उसको भरोसा ही हरियाणा की जनता ने कर दिया। ठीक है, और आने वाला जो समय भी है वो भी इनके लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गरम नहीं रुकी है, मेरी बात खत्म हो रही है। कंप्लीट कीजिए। कैबिनेट से यादव ने इस्तीफा दे दिया,
ये लोग एक लाइन का लिस्ट जारी कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सीरीज मीटिंग में फैसला करेगा एमएसपी कौन होगा। चुनौतीपूर्ण है। आऊंगा मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसका क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज माहौल अच्छा है, सरकार बनी है, सरकार की त्रुटियों का आप बताइए, जो भी हमसे बेहतर होगा वो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से भी होगा, वो हमारी सैनिक के हिसाब से होगा, वो हमारी पार्टी के हिसाब से होगा, हमारी सरकार के हिसाब से होगा। ठीक है राजवीर जी। कमल जी, कमल जी बिल्कुल मैं जवाब लूंगा, लेकिन सवाल भी है जिस तरीके से जो है राजवीर जी ने यहाँ पर कहा है कि, और यकीनन जो है जिस तरीके से अगर सरकार जो है अगर रास्ते से भटक रही है तो विपक्ष का, मजबूत विपक्ष का काम है कि सरकार को सही रास्ते पर लेकर आना और जनहित में कार्य कराना। ठीक है कमल जी, लेकिन यहाँ पर राजवीर जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है, और अनु सूरा जी और विनय यादव जी भी लगातार कह रहे थे, उन्होंने देखिए बड़े खुले दिल से जो है स्वागत किया। उन्होंने अंध विरोधी बताया, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसका भी जिक्र उन्होंने किया और खुले दिल से जो है तमाम तरीके से स्वागत किया कि जिस तरीके से फैसले लेके गए हैं जनता के हित में। लेकिन जहां जहां अगर उनको कमी लग रही है वहां पर उन्होंने उसको स्पष्ट तौर पर गिनाया भी। कमल जी सवाल लेकिन यहाँ पर आपसे ये है कि आप इन सबकी प्रतिक्रिया दें, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है कि जिस तरीके से आपकी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में अभी नेता प्रतिपक्ष पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या अगर नेता प्रतिपक्ष का जो है अगर आपके यहाँ पर जो है मोहर लगती है, नाम सामने आता है, तो क्या और चुनौतियां जो है कांग्रेस के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। जैसे कि आज तो कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने जो है इस्तीफे का ऐलान कर दिया, हालांकि अभी स्वीकार नहीं हुआ है, उसका इंतजार है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर एक्सेप्ट होता है मेरा रेजिग्नेशन लेटर तो उसके बाद जो है मैं मीडिया से रूबरू होऊंगा और तमाम सारे जो है खुलासे करूंगा। कमल देखिए बात ये, जब तक जहां तक आप कैप्टन अजय सिंह की यादव की बात कर रहे हैं, मैं किरण चौधरी की भी कर लेती हूँ, श्रुति चौधरी की भी कर लेती हूँ कि उनको कैसे इन्होंने लालच दिया, और यहाँ तक कि शैलजा के लिए भी खट्टर खुला सड़क पे आ रहे, शैलजा आ जाओ, है ना, उसके लिए इनको कोई शर्म नहीं आती, उसके लिए अभद्र भाषा बुलवाई इन्होंने। कह रहा मैं बात बताती हूँ, मेरे को पॉइंट रखने दीजिएगा। इनेलो की प्रवक्ता ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसा काम करेंगे, यानी कि शी इज नॉट श्योर कि आप काम करेंगे, क्योंकि आपके साथ मिली हुई है, इसलिए उन्होंने खुले दिल से तो करना ही था, वो आपके साथ मिले हुए थे, उन्हें पता है। और बड़ी कोशिश की आपने भी अभय चौटाला को जिताने की, लेकिन जिता नहीं पाए। अब सुनते जाइए आप, 6 नौकरियां का क्षेत्रवाद नहीं था जो जिसके उसमें आपके सुप्रीमो जेल गए ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है, और सपोर्ट करिए, वो मालूम ये सबको पता है। मंडी में जीरी जो आप पड़ी है वो आप उठवा नहीं रहे, 25% भी नहीं उठी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे। आपके ना एमएसपी पर 24 फसलों पर, 14 फसलों पर बोलता है, रुक जाओ सुन लो, तो 14 फसलों पर बोलता है, फिर 24 पर बोलता है। आप लोगों का यही नहीं पता दिमाग कहाँ पर है, 14 है, 15 यानी कि 2 आप कुछ भी नहीं रहे हो। तो घोषणाएं करें, जैसे 2 करोड़ नौकरियों की थी, जैसे 15 लाख करोड़ हर एक के खाते में किए थे, जैसे आपने कहा था किसानों की आय डबल होगी। आपने किसानों ने आपको क्योंकि वोट नहीं दिया, इसीलिए आपने किसानों के ऊपर एक कुठाराघात किया कि पराली नहीं जला सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, FIR होगी और 2 साल तक हम उनकी कोई फसल नहीं खरीदेंगे। मतलब कि फसल वो नहीं खरीदेगा, मजबूरी में बेचारा आरतीयों को बेचेगा, या आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं अंबानी अडानी, वही खरीदेंगे सस्ते भाव में, और क्या होगा। दूसरी बात, बीजेपी तीसरी बार नहीं बनी है सत्ता में, याद दिलाना चाहूंगी मैं, जिसने भी कहा कि 2019 में बैसाखियों पर आ गई थी, जेजेपी का सहारा लेना, जो परिवार में फूट हुई थी जिनके, और ये इन्होंने कहा कि हमारा किसान एजुकेटेड नहीं है। तो उसके बारे में मैं ये बात कहना चाहूंगी, जरा सोच समझ कर बोले, ये वही किसान है जिनके बेटे सरहद पर जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। किसानों को कभी बोलते हुए सुना है, कभी डिबेट किया किसी किसान से, कितने इंटेलिजेंटली और कितने शार्पली वो जवाब देते हैं। कैसे कह सकते हो कि वो एजुकेटेड नहीं है। इनेलो की प्रवक्ता कैसे कह सकते हैं किसानों के लिए ऐसे शब्द, शर्मा नहीं चाहिए आपको ऐसी बात, अपने किसान अन्नदाताओं के लिए ऐसी बात कहते हुए। हाँ जी जी। दूसरी बात, कांग्रेस पर कटाक्ष किए बिना ना तो इनेलो की बात पूरी होती है, ना भाजपा के प्रवक्ता की बात होती है। और एक हुड्डा साहब का भी नाम ये जरूर लेते हैं, अपने चौटाले का नाम वो नहीं लेती, ये अपने वो चंदा चोर जिन्हें कहते हैं ना, कांग्रेसीकरण तो आपने कर लिया रोहिला जी, सारे कांग्रेसी आपने भर्ती कर रखे हैं। आप जब चेहरे हैं कहाँ, चंदा धंधा छापा और डरा धमका कर और हर चीजों को वायलेट करके इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। एक बात मैं आप बताना चाहूंगी सर, यहाँ पर किसी तरह चुनाव नहीं लड़ते, ये चुनाव लड़ते इलेक्शन कमीशन के उस पे डंडे पर, इलेक्शन कमीशन जैसे पे डंडा है मोदी और शाह का। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि एक 61.19% वोट था जब आपकी वो थी, जब वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, आप सुन पा रहे हैं मुझे गौरव जी? जी आपकी आवाज मिल रही है, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ ठीक है। तो उसके बाद रात के 11 बजे होता है 61.9%।
और 7 अक्टूबर को चुनाव का जो होता है आपका परसेंटेज वो पहुंच जाता है 67.9%, सॉरी 67 पॉइंट समथिंग। तो 6.9% जो है वोट इन्होंने बढ़ा दिया। अगर हम उसको वोटों में गिने तो 12-13 लाख के करीब उसमें घपला हुआ और साथ में 15,000 पर सीट पर 15,000 पर सीट, सॉरी 15,000 वोट पर सीट पर जो है आपने घपलेबाजी करी। नायब सैनी का ये बयान कैसे है उसका कोई जवाब नहीं देता क्योंकि सब इंतजाम हो गए। 7 तारीख को 8:46 पर कि सब इंतजाम हो गए हैं भाई, हम सरकार बना रहे हैं। कैसे उसने बोला ये? इस बयान के बारे में क्या बोलेंगे भाजपा प्रवक्ता और इनेलो प्रवक्ता की भी मुझे लगता है उनको भी जुबान को ताला लग जाएगा। अरे क्या बात है, क्यों बंद कर दिया? हाँ जी, सुन रहे हैं गौरव जी? आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक है, मैं कुछ और बातें करना चाहती हूँ। मैं 5 लाख स्कूल बनाएंगे तो क्या है, क्योंकि शिक्षा के धुर विरोधी हैं और अनपढ़ों से, फर्जी डिग्री वालों से मैं तो कोई उम्मीद नहीं करती कि वो स्कूल बनाएंगे, जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। और उनको भी एक चीज याद दिलाना चाहूंगी कि जहां से उनके केजरीवाल जी पढ़कर आए हैं ना, वो IIT भी हमारे ही बनाया हुआ कांग्रेस का। और वो क्या कहते थे, क्या जमाना था, क्या दिन था, 30 रुपए फीस होती थी IIT की, अब देखो कहाँ पहुंचा दी, जिसके लिए आपने बड़ा प्रयास किया। 14,500 प्रदेश में डॉक्टर कम है। ये डायलिसिस की बात करते हैं, ये तो आयुष्मान के छोटे मोटे इलाज नहीं करा पा रहे जो आम लोग होते हैं। अपने लोगों को फायदा जरूर दे रहे हैं, यहाँ तक कि बिना उसके भी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक कि गौरव जी इन्होंने मतलब लोगों की सर्जरी बाद में पैसे पहले पकड़ा दिए गए उनको, जो उनके अपने लोग थे। और काम तो गिनाते नहीं पर कहते हैं किया बहुत है। भाई क्या किया, गिना तो दो। क्या समुद्र की लहरों की तरह आपके काम है जो गिने नहीं जा सकते क्या? या तारों की तरह आपके काम है कि जो गिने नहीं जा सकते? काम नहीं गिनाते, झूठ पर झूठ बोलते हैं। ठीक है। और हाँ जी, बस एक दो चीज और कहना चाहूंगी। सरकारी तंत्र में इन्होंने माना कि इक्का दुक्की कमी रह सकती है, तो इक्का दुक्की कमी नहीं है। इक्का दुक्की आपने काम किया। मैं लौटूंगा मैं आपके पास, आपका फ्रेम मुझे फ्रेम नहीं मिल पा रहा है, आपका वीडियो फ्रेम नहीं मिल पा रहा है, उसको दुरुस्त करा के मैं आपके पास लौट रहा हूँ। मैं आपके पास लौट रहा हूँ कमल जी, अभी उसको दुरुस्त करा लूं। वीडियो फ्रेम नहीं मिल पा रहा है मुझे, वॉइस मिल रही है आपकी सिर्फ जो है। यहाँ अनुसूया जी के पास जाना चाहूंगा। अनुसूया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैंने अभी मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन को सुना और उन्होंने ये कहा, हालांकि इमोशनल है, मेरे से बड़ी है, मैं सुन लेती हूँ सारी, उनकी जैसी भी बात होती है मैं सुन लेती हूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं करती। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कभी अन्नों किसानों के बीच में गई है क्या? तो उनको शायद मेरा प्रोफाइल नहीं पता है कि किसान आंदोलन में खट्टर और दुष्यंत को हिसार में घुसने से रोकने वाली अन्नूसुरा थी और किसान परिवार में पैदा हुई है अन्नूसुरा। मेरे को किसान के मुद्दों पे ये यूट्यूब या गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, हरो सुहागा क्या होते हैं, क्या होती है पता है क्या? ये भी यूट्यूब पे देख के आते हो। मैं विरोध, पहले मैंने बताया कि मैं अंध विरोध नहीं करती, किसानों के जो एक्चुअल मामले हैं उन पे ही बोलती हूँ। ये अंधा विरोध करके देख लिया ना हुड्डा साहब ने, बना ली सरकार। यही तो रवैया खराब कर गया कांग्रेस को, ये एरोगेंस ही तो। उसके बाद इससे ज्यादा समय मैं नहीं देना चाहूंगी कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता को, क्योंकि वो बोलती है, वो कुछ भी बोलती हैं। उसके बाद मैं भाजपा से ये कहना चाहूंगी कि जो कानून व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हिसार क्षेत्र के अंदर लगातार मर्डर की घटनाएं बहुत हुई हैं, गुंडागर्दी बहुत बड़ी है, चाहे हाथी के अंदर जो मर्डर हुआ था वो हो, और चाहे अभी मैं बताना चाहूंगी, संज्ञान में लाना चाहूंगी कि कल ही एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर हिसार में हुआ है, बरवाला हल्के में। एक युवा जिसकी शादी को 6-7 महीने हुए थे, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और वीडियोज भी बता रहे हैं ग्रामीण की हैं, और उसके बावजूद आज 2-7 दिन बीत गए और पकड़े नहीं गए हैं आरोपी। तो इन चीजों पे ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इन पे सख्ताई करने की जरूरत है, ये आप प्लीज करिए। ठीक है, उसके अलावा बात कर रही हैं जी। मैं ये कहूंगी कि आपने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। एक तो विधायकों की पेंशन बंद कर दीजिए, इनेलो की हमेशा डिमांड रही है कि विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए। एक तो विधायकों की पेंशन बंद करे, और दूसरा सरकारी स्कूलों के हालात सुधारिए प्लीज। गांव के अंदर बहुत से गांव के अंदर सरकारी स्कूल अपग्रेड करने की जरूरत है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है। पिछले प्लान में इन्होंने सरकारी स्कूलों को मर्ज किया था, जिससे क्या हुआ कि कई गांव के स्कूल बंद हो गए। तो हमें सरकारी स्कूल बंद नहीं करने हैं, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना है और उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये सीरियस जो हरियाणा के गांव की समस्याएं हैं वो मैं संज्ञान में लाना चाहती थी कि एक तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उससे विशेषकर भाजपा को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, आप जो है स्वागत कर रही हैं, लेकिन कमल जी यहाँ पर कह रही हैं कि अगर आपने स्वागत कर दिया तो आपने उनको अनविरोधी बता दिया तो आप जो है बीजेपी के समक्ष हो गए, बीजेपी के साथ मिल गए। अनु जी जी ऐसा है, अपनी अपनी समझ होती है। जब कोई सरकार बन जाती है तो वो सरकार सबकी होती है और प्रदेश हित में हम ये जो डिबेट करते हैं, हमारा मकसद चैनल का टाइम खराब करना नहीं है और निजी तौर पे एक विभिन्न पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, देखिए ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इनका असम्मान करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। तो एक नागरिक के, एक समझदार सभ्य नागरिक के तौर पे तो देखो, क्योंकि सत्ता भाजपा की बन चुकी है तो हम इनसे उम्मीद करेंगे और डिमांड करेंगे। विपक्ष का ये काम होता है। ये थोड़ी है कि हम बैठ के यहाँ चैनल का टाइम खराब करें और बेहुदा बातों पे लड़ाई करें। ये ना तो मेरा रवैया है और ये ना इनेलो का रवैया है। हम मुद्दे पे बात करते हैं और मुद्दे पे ही बात होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात करने को ये समर्थन कहते हैं तो मैं हैरान हूं उनकी समझ पे, ये तो हैरान करता है। ठीक है विनय जी, आपके पास आना चाहूंगा। और उन्होंने जिस तरीके से, कमल जी ने भी कहा कि आपने जिस तरीके से काम किया और आप देखिए कि किस तरीके से जो है IIT की फीस देखिए या फिर जो भी तमाम जो है आपने एक थोड़ा सा सम्मान क्या, स्वागत क्या कर दिया। कमल जी आप पे एग्रेसिव हो गई यहाँ पर जो है, क्या कहना चाहेंगे? और जो है आने वाले जो है समय के लिए हरियाणा की तस्वीर किस तरीके से साकार होती हुई दिखाई दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से 56 दिन का वक्त जो है नायब सैनी को यहाँ पर मिला और अब जो है पूरा उनके सामने जो है साल पड़े हुए हैं, 5 साल उन्हें काम करना है, जनता के बीच में रहना है, जनता के फैसले लेने हैं, चाहे वो किसान से जुड़े हुए हों, चाहे वो धरातल पर जिस तरीके से अनु जी ने जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से कमजोर हालत में दिखाई दे रहा है, जैसे अनु जी बता रही हैं, तो उन पर जो है मजबूती मिलती नजर आएगी, पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ में सरकार काम करती नजर आएगी। जी देखिए, बड़ी बहन कमल हाना जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और मैं उनको याद दिला दूं, आपको भी याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कई साल पहले सार्वजनिक मंच से नेहरू जी की तारीफ की थी कि उनकी दूरदृष्टि जो थी उस समय आजादी, देखिए बहुत मुश्किल वक्त था, देश बहुत गरीब था, अंग्रेजों ने इतने सालों तक लूटा था देश को, और उसके बाद देखिए उन्होंने जिस तरह से भाखड़ा बांध बनाया, IIT बनाए, IIMs बनाए और एक दूरदृष्टि रखते हुए उन्होंने काम किया, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो मोदी जी, वो संसद में खड़े होकर नेहरू जी के लिए कुछ भी बोले, लेकिन हमारे मन में नेहरू जी के लिए बहुत आदर सम्मान है। देखिए अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अपना काम किया। देखिए मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैं जो आज नौकरी करता हूँ वो कहीं ना कहीं देखिए राजीव गांधी जी जो लेकर के आए उस समय टेक्नोलॉजी और सारा टेलीकॉम, और आप देखिए विपक्ष की भूमिका देखिए, उस समय वाजपेयी साहब बैलगाड़ी में संसद आए थे कि भाई ये कंप्यूटर लेकर आ रहे हैं, ये सारे रोजगार खा जाएगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है भाई, उस टाइम उनको ऐसा लगा, पर हम थोड़ी ना कहेंगे कि भाई ये देशद्रोही है, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने विरोध किया, उनकी इतनी समझ थी, लेकिन वही देखिए वही टेलीकॉम और IIT की वजह से आप देखिए आज हम ये डिबेट कर पा रहे। तो अलग अलग प्रधानमंत्री देखिए कमी भी रह जाती है, सबने काम किए हैं। इसलिए देखिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इनके प्रवक्ता हो, जब वो पूरे 55 साल कांग्रेस ने ये किया उसने ये किया। भाई ठीक है, देखिए उन्होंने जो किया उसके बाद आपको मौका मिला ना, और अगर उनको 50 साल मौका मिला तो कुछ किया होगा तभी जनता ने उनको वोट दिया। जैसे आप अब खुश हो रहे हैं कि हम तीसरी बार जीत गए, तो किसी भी प्रदेश में अगर किसी ने 15 साल राज किया तो जनता ने उनको जिताया होगा। तो आप देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि अब राजनीति जो है वो सकारात्मक हो और मुद्दों पे जनता के लिए जो भी काम हो जनता के हित के लिए हो। देखिए चलो छोड़िए, आप विकास की बात करते हैं। देखिए
अब कहीं ट्रैफिक जाम लगता है, थोड़ी सी हम जमीन से जुड़ी बात कर लेते हैं कि एक ट्रैफिक जाम कहीं लगता है तो क्या करते हैं भैया, फ्लाईओवर बना दो, ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। नहीं होता साहब। फरीदाबाद में मुख्यतः अभी आप देखिए, फरीदाबाद जो बसा हुआ है शहर जहां से मैं आता हूं, मथुरा रोड, अगर आप कभी फरीदाबाद गए हैं तो मथुरा रोड है और साथ में एक बाईपास है जहां पर मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है। ये दो अभी मेन रोड है जो फरीदाबाद के बीचों बीच से गुजरती हैं। ये बनने के बाद देखिए बहुत अच्छा है, आप आगरा मथुरा 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन फरीदाबाद वासियों के लिए 5 किलोमीटर इन रोड्स को क्रॉस करना आधे घंटा लग जाता है। रेड लाइट पे 3-3, 4-4 बार आपको निकलने का मौका मिलता है। लेकिन तो इसका मतलब विकास हुआ, लेकिन शहर के लोगों के लिए तो देखिए समस्या बढ़ गई ना। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मैं आपको देखिए, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मेरे 2 कंसर्न है, मैं वो बता दीजिए। देखिए मैं एक छोटा किसान भी हूं, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। अब मुझे तो देखिए पुराने ट्यूबवेल जो है वो ट्यूबवेल जो होते थे पहले वो फेल हो चुके हैं क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। अब मुझे बोरवेल लगवाना है। अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा, एक ट्रांसफॉर्मर लगवाना होगा, मुझे कनेक्शन लेना होगा, ट्रांसफॉर्मर लगवाना। मुझे बताइए, राजवीर जी से मैं पूछना चाहूंगा, चाहे वो अगली बार बता दें मुझे कि भाई आपका समय कितने पैसे में काम हो जाएगा। ठीक है जी। आज की डेट में 2.5, 3, 4 लाख तक लगते हैं। एक और चीज मैं बताता हूं, देखिए हर वक्त समस्याएं हैं। फरीदाबाद में बिल्डरों का, प्राइवेट बिल्डर्स का इतना आतंक रहा है पिछले 10-15 साल। मैं खुद उसका विक्टिम हूं। मैंने 2006 में एक बिल्डर के यहां फ्लैट बुक किया, मैंने लोन भी लिया, मैंने लोन चुका दिया। देखिए मैंने लोन चुका दिया, लेकिन ना तो मुझे फ्लैट मिला ना मेरे पैसे वापस मिले। 15-16 साल हो गए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी सरकार रहती। समय का अगली बार डिबेट में बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा। राजवीर जी, एक सेंटेंस में 5 सेकंड में जो है प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। समय का जो नायब शरीफ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस चौधरी गणराज जी एक बहुत बड़ी बात कहते थे, मैं उनका पीछे रहा हूँ। उनके पार्टी में लोक राज लोक लाज से चलता है, तो लोक लाज से ये सरकार चलेगी, लोगों के हित को समर्पित होगी और लोगों के लिए ये काम करेगी। अंतोदय की भावना से लगातार ये सरकार लगी हुई है। और जो आज ये रिफॉर्म हुई सरकार में मंत्रिमंडल आया, आप 15 दिन में देखना कितना आपको देखने को मिलेगा ये हर विषय में। लेकिन मैं कांग्रेस की जो आंधी चलेगी तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा उन्होंने अदालत का यूज। ठीक है सर, समय का अभाव मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है डिबेट हुई और डिबेट में जिस तरीके से मुद्दे धरातल से जुड़े हुए उठते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि जनता जनार्दन ने सरकार चुनी है, अपना मत दिया है, तो बिल्कुल हक है कि जनता को अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनकी सरकार से, उन पर सरकार खरा उतरे। मसला में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its